बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम इकरा शौकत है और मैं आपको अफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से खुशामदीद कहती हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के बारे में। उससे पहले हम देखते हैं कि वो कौन से लोग हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो कौन सी चीज़ है जो अफाक को मुनफरिद बनाती है? मनसूबाबंदी कामयाबी की बुनियाद है। हम जानते हैं कि किसी भी कामयाबी को हासिल करने के लिए पहले मनसूबाबंदी की जाती है और अफाक ने बेहतरीन मनसूबाबंदी करते हुए हमारे लिए पूरे साल का एकेडमिक कैलेंडर बनाया है। उस एकेडमिक कैलेंडर को कुल 3 टर्म्स में तकसीम किया गया है और हर टर्म को 2-2 यूनिट्स दिए गए हैं। इस तरह से ये कुल 6 यूनिट्स पर मुश्तमिल एकेडमिक कैलेंडर है। चलिए एकेडमिक कैलेंडर देखते हैं। एकेडमिक कैलेंडर को कुल 6 हफ्तों पे तकसीम किया गया है, जिनमें 5 हफ्ते पढ़ाई के जबकि 6ठा हफ्ता असेसमेंट का होगा। ना सिर्फ एकेडमिक कैलेंडर बल्कि अफाक ने एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी फराहम किया है। उस टाइम टेबल के मुताबिक मजमून उर्दू की अहमियत को देखते हुए उर्दू को कुल 7 पीरियड दिए गए हैं, जिनमें 2 दिन 2-2 पीरियड जबकि 3 दिन 1-1 पीरियड को दिया गया है। एकेडमिक कैलेंडर के मुताबिक ये हमारा पहला दिन है और पहले दिन को तारुफ के लिए मखसूस किया गया है। इस हासिलात तालुम की तकमील के बाद तलबा जो हैं वो एक दूसरे को अपना तारुफ करा सकेंगे। इस हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 1 भी दी गई है। इस सरगर्मी को हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि अगर आप अपनी जमात में मौजूद हैं तो अपने साथियों को अपना तारुफ कराइए, और अगर आप घर पे मौजूद हैं तो वालिदैन से उनका नाम पूछिए और अपने वालिदैन को अपना तारुफ कराइए। इसी तरह से उस्ताद अपना तारुफ जमात में कराए और बाद में इनफरादी तौर पर हर बच्चे से उसका नाम पूछे। नाम हर बच्चे की पहचान होता है और चूंकि ये पहला दिन है हमारी जमात का, इसलिए एक दूसरे के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है ताकि पूरा साल हम एक दूसरे को उनके नामों से पुकार सकें। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इन सरगर्मियों के मुताबिक किताब के मुख्तलिफ हिस्सों की शनाख्त कर सकेंगे तलबा। किताब को पकड़ने, वर्क उलटने और काम के इख्तिताम पर किताब को दुरुस्त तरीके से रखने का तरीका जान सकेंगे और अपने स्कूल का तारुफ करा सकेंगे। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 2 दी गई है। तो चलिए अब हम अपने किताब के पहले सबक की तरफ चलते हैं। पहले सबक में पहला सबक मुश्तमिल है टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 के 3रे दिन से लेकर 7वें दिन तक, और ये हमारी दरसी किताब का पहला सबक है। मिलके सबक शुरू करते हैं। सबक नंबर 1 है हरूफ तहजी। इसमें हम हरूफ के नाम, अशकाल, इनकी अस्वात, हरूफ तहजी के मिलवा और मखलूत अशकाल के बारे में पढ़ेंगे। तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मिलके करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ तहजी की अस्वात की अदाई कर सके, हल्की और भारी आवाज़ों को दुरुस्त तरीके से अदा कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 3 दी गई है। तो चलिए मिल के हरूफ तहजी की पढ़ाई करते हैं। अलिफ, अलिफ मद आ, बे, भे, पे, फे, ते, थे, टे, ठे, से, जीम, झ, चे, छ, हे, खे, दाल, ध, डाल, ढ। बाकी के हरूफ तहजी आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इन हरूफ तहजी की पढ़ाई कीजिए और फिर वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो हरूफ तहजी की मुकम्मल और मुख्तसर अशकाल की पहचान कर सकें, हरूफ तहजी की मुकम्मल और मुख्तसर अशकाल लिख सकें, ऐसे हरूफ की शनाख्त कर सकें जिनकी मुख्तसर अशकाल नहीं होती। जिन हरूफ की मुख्तसर अशकाल नहीं होती, इन पर चलते हुए रीछ की जंगल तक पहुँचने में मदद कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 4 दी गई है। तो चलिए मिलके सरगर्मियाँ करते हैं। यहाँ पर तख्ती दी गई है मुकम्मल और मुख्तसर अशकाल वाले हरूफ की। हम जानते हैं कि हरूफ तहजी में बहुत से हरूफ ऐसे हैं जिनकी मुख्तसर अशकाल होती हैं, जैसे बे, बे की मुख्तसर शक्ल ये दी गई है, पे की मुख्तसर शक्ल उसके आगे दी गई है, इसी तरह ते की मुख्तसर शक्ल। यहाँ पर वो तमाम हरूफ दिए गए हैं जिनकी मुख्तसर अशकाल होती हैं। मुझे उम्मीद है कि ये सबक चूँकि आप पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए आप इन हरूफ की मुख्तसर अशकाल के बारे में जानते होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया
कि हरूफ तहज्जी में बहुत से हरूफ ऐसे हैं जिनकी मुख्तसिर अशकाल होती हैं, इसी तरह बहुत से हरूफ ऐसे भी हैं जिनकी मुख्तसिर अशकाल नहीं होती, यानी कि मुकम्मल अशकाल वाले हरूफ। तो इस जगह पर वो हरूफ दिए गए हैं जिनकी मुख्तसिर अशकाल नहीं होती, यानी कि ये मुकम्मल अशकाल वाले हरूफ हैं, जिनमें शामिल हैं अलिफ, अलिफ मद आ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, ये, तोएं, जोएं, वाव, हमज़ा और इसी तरह से तमाम भारी हरूफ, इनकी भी मुख्तसिर अशकाल नहीं होती। जिन हरूफ की मुख्तसिर अशकाल नहीं होती, इन हरूफ के खानों में रंग भरते हुए रीछ को जंगल तक पहुँचाएँ। इस सरगर्मी में एक रीछ दिया गया है और यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ हरूफ दिए गए हैं जो हरूफ तहज्जी में से हैं, लेकिन ये हरूफ वो हैं जिनमें मुख्तसिर अशकाल वाले हरूफ भी शामिल हैं। हमें वो हरूफ देखने हैं जिनकी मुख्तसिर अशकाल नहीं होती। तो आपने अपने कलम या पेंसिल की मदद से उन हरूफ में रंग भरने हैं जिनकी मुख्तसिर अशकाल नहीं होती। जैसा कि हम जानते हैं कि अलिफ की मुख्तसिर शक्ल नहीं होती, इसी तरह अलिफ मदा, फिर ये, फिर तोएं, बाकी के तमाम हरूफ आपने तलाश करने हैं और देखना है, हमें बताना है कि वो कौन कौन से हरूफ हैं जिनकी मुख्तसिर अशकाल नहीं होती, जिनकी मदद से ये रीछ चलता हुआ अपने घर तक, अपने जंगल तक आ जाएगा। तो इस सरगर्मी को मुकम्मल करिए और वापस आइए। चलें अगले सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ करते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ की निशानदही कर सकें, तस्वीर से मुतल्लिका दुरुस्त हर्फ की शनाख्त कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 5 दी गई है। चलें मिल के सरगर्मी करते हैं। सरगर्मी के मुताबिक दी हुई तस्वीरों के नाम बताएं और मिसाल के मुताबिक तस्वीर के नाम की पहली आवाज़ के गिर्द दायरा लगाएं। यहाँ पर कुछ तस्वीर दी गई हैं, हमें उन तस्वीर के नाम बताने हैं। बाद अज़ां ये बताना है कि वो तस्वीर किस हर्फ से शुरू होती है। मिसाल दे दी गई है, ये टमाटर है और टमाटर के लिए उन्होंने 3 हरूफ दिए हैं, ते, टे और से। तो टमाटर शुरू होता है टे से और ये इस तस्वीर की पहली आवाज़ है, इसलिए यहाँ पर टे के गिर्द दायरा लगाया गया है। अब हम यहाँ पर आते हैं, एक और मिसाल कराती हूँ आपको। ये सेब है, ये सेब की तस्वीर है और इसके नीचे हरूफ दिए गए हैं स्वाद, सीन और शीन। तो बताइए इसका दुरुस्त हर्फ पहली आवाज़ का क्या है? जी बिल्कुल ठीक, सीन, सीन सेब। तो यहाँ पर हम सीन के गिर्द दायरा लगाएंगे। इसी तरह आप पूरी सरगर्मी कीजिए और वापस आइए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिख सकें, हर्फ से मुतल्लिका दुरुस्त तस्वीर की पहचान कर सकें। पिछली सरगर्मी में हमने ये देखा कि हमने तस्वीर की पहली आवाज़ की शनाख्त की, यहाँ पर हमने उसका पहला हर्फ लिखना है। इसी तरह से हमने हर्फ से मुतल्लिक तस्वीर मिलानी है। तो चलिए सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। मिसाल के मुताबिक तस्वीर के नाम का पहला हर्फ लिखें। मिसाल दे दी गई है, ये हाथ की तस्वीर है और हम जानते हैं कि हाथ का पहला हर्फ हे है, इसलिए यहाँ पर हे दे दिया गया है। हम दूसरी तरफ आते हैं। अगली तस्वीर है मोर की। मोर, मोर किससे शुरू होता है? कौन बच्चा बताएगा? जी बिल्कुल ठीक, मोर का पहला हर्फ है मीम, तो हम यहाँ पर मीम लिख देंगे। इसी तरह से बाकी दोनों तस्वीर देखिए और इनके नाम का पहला हर्फ लिखिए। इसी सबक की दूसरी सरगर्मी करते हैं। इस सरगर्मी के मुताबिक इस तस्वीर पर टिक का निशान लगाएं जिसके नाम की शुरू की आवाज़ बे है। तो ये तस्वीर दी गई हैं, क्या जग हर्फ बे से शुरू होता है? जी बिल्कुल नहीं। बतख, चिड़िया, बिल्कुल ठीक बताया आपने, बतख बे से शुरू होता है। इन तस्वीर में हम बतख पर यहाँ पर टिक का निशान लगाएंगे। इसी तरह उस तस्वीर पर टिक का निशान लगाएं जिसके नाम की शुरू की आवाज़ स्वाद है। क्या शेर स्वाद से शुरू होता है? मछली, साबुन, तो आपने बिल्कुल ठीक बताया, साबुन। स्वाद, इसकी पहली आवाज़ स्वाद है, हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। इसी तरह बाकी की सरगर्मी मुकम्मल कीजिए और वापस आइए।
इन तसव्वुरात की पुख्तगी के लिए एक वर्कशीट भी दी गई है। इस वर्कशीट को आप अपने वालिदैन या असातिज़ा की रहनुमाई में मुकम्मल कीजिए। वक्त है तसव्वुरात और सरगर्मियों का। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो तस्वीर के नाम की आखिरी आवाज़ से नया लफ्ज़ बना सकें, हरूफ तहज्जी के नाम और आवाज़ें रवानी से अदा कर सकें। इन हासिलात तालुम के हसूल के लिए टर्म 1 यूनिट 1 हफ्ता 1 की सबकी मनसूबाबंदी नंबर 7 दी गई है। चलें सरगर्मियों की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ तस्वीर दी गई हैं। सरगर्मी क्या है? दी हुई तस्वीरों को गौर से देखें और मिसाल के मुताबिक तस्वीर के नाम की आखिरी आवाज़ से नया लफ्ज़ बनाएं। ये काम हमें ज़ुबानी करना है और मिसाल उन्होंने हमें दी है बतख की। बतख की आखिरी आवाज़ खे है। बतख की आखिरी आवाज़ खे है और खे से बनने वाला जो नया लफ्ज़ है वो है खरगोश। बतख की आखिरी आवाज़ खे है और खे से जो नया लफ्ज़ हमने बनाया है वो है खरगोश। चलिए अब हम बाकी का देखते हैं। अगली तस्वीर है दरख्त की। दरख्त में आखिरी आवाज़ ते है और ते से कौन सा नया लफ्ज़ बनेगा? जी, ते से बनने वाला नया लफ्ज़ है तरबूज। बिल्कुल ठीक बताया आपने। चलिए एक और सरगर्मी करते हैं। हमारी अगली तस्वीर है आम। आम की आखिरी आवाज़ मीम है। मीम से बनने वाला नया लफ्ज़ है मुर्गी, मुर्गा। तो हमारा नया लफ्ज़ है मुर्गा। चलिए अब अगली सरगर्मी की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारे पास हरूफ तहज्जी दिए गए हैं, लेकिन इन हरूफ तहज्जी की तरतीब आगे पीछे है। इस सरगर्मी का मकसद ये है कि आप इन हरूफ को रवानी के साथ पढ़ सकें। सवाल है दिए हुए हरूफ के नाम और आवाज़ें रवानी से अदा करें। मिसाल के तौर पे आ, ठ, काफ, काफ, नून, म। इसी तरह आपको रवानी से इन तमाम हरूफ को पढ़ना है। तो आप जल्दी से इन हरूफ की पढ़ाई कीजिए और वापस आइए। इस वीडियो में हमने आफाक न्यूज़ सन सीरीज़ उर्दू जमात अव्वल के यूनिट 1 को मुकम्मल किया। मुझे उम्मीद है कि आप इसके तमाम तसव्वुरात को अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।